नमस्कार भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 16 की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों अगर टीम्स की बात करें तो दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही हैं और दोनों ही टीम्स बिल्कुल फॉर्म में हैं। साथ ही साथ इन दोनों टीम में कई मैच विनर्स हैं, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, किस प्लेयर को आपको लेना है, किस प्लेयर को आपको आज ड्रॉप करके चलना है। क्योंकि इतने प्लेयर्स है ना, हम 22 के 22 तो ले नहीं सकते। साथ ही साथ जो भी एनालिसिस हम करेंगे उसमें हम स्मॉल लीग का भी ध्यान रखेंगे और ग्रैंड लीग का भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस और सबसे पहले नजर डालते हैं वेन्यू पे। दोस्तों वाइस राजशेखरा जो स्टेडियम है उसमें कुल मिला के अब तक 14 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 7 मैचों में जीत हासिल हुई और चेस करने वाली टीम को भी 7 मैचों में जीत हासिल हुई है। इसका मतलब ये कि ये कोई ऐसा बायस्ड वेन्यू नहीं है कि यहाँ पे चेजिंग बहुत होती है या पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीतती है। कुल मिलाकर जो इस वेन्यू पे अच्छा मैच जीते खेलेगा वही यहाँ पे जीत हासिल करेगा। इन शॉर्ट ये एक न्यूट्रल वैल्यू माना जाता है। एवरेज स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो रहता है 160 के बीच में। बट जो पिछला मुकाबला हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बैटिंग करी थी और हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। 190 प्लस का स्कोर भी उन्होंने लगाया था। और ये देखने में आया था कि जब सेकंड बैटिंग करने आई थी चेन्नई की टीम, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी चेस करते टाइम, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाईएस्ट टोटल की आप बात करोगे इस वेन्यू पे तो वो है यहाँ पे 206 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और जो लोवेस्ट टोटल है वो 92 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। अगर दोस्तों में स्कोरिंग पैटर्न पे यहाँ पे नजर मारे तो 150 से कम यहाँ पे 6 बार बना है, 150 से 170 के बीच यहाँ पे 2 बार बना है, और 190 प्लस का स्कोर भी यहाँ पे 3 बार बन चुका है, जिसमें कि एक स्कोर था जो पिछले मुकाबले में बना था। तो अभी के लिए जो पिच रिपोर्ट पिछले मैच में थी उसके हिसाब से अगर चला जाए तो इस मैच में भी आपको अच्छे खासे रन पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक से एक हिटर्स हैं, एक से एक मैच विनर्स हैं, और वही सेम हाल दिल्ली कैपिटल्स की टीम का भी है। चलिए दोस्तों जरा टीम पे एक नजर मार लेते हैं कि केकेआर क्या प्रोबेबल 11 रह सकती है। फिल जॉर्ज, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अमनदीप सिंह। तो ये प्लेइंग 11 आपको खेलते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि ये प्लेइंग 11 अभी आप देख लो, इसके बारे में जो डिटेल एनालिसिस है वो हमने वीडियो में आगे कर रखी है। वहीं आप दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 देखोगे तो वो भी सेम रहने वाली, वो भी मुझे नहीं लगता अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई भी खास चेंज करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं पिच रिपोर्ट की, आगे पिच कैसी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा। एवरेज स्कोर जो है अमूमन वो 150 से 160 के बीच में है, बट जो सैंपल साइज है ना T20 के हिसाब से थोड़ा छोटा है, और काफी टाइम बाद यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आप देखोगे तो पिछले मैच 190 प्लस बने थे, तो आज भी आपको 170 से लेकर 190 के बीच का गेम देखने को मिलेगा। ये एक न्यूट्रल वेन्यू है, चाहे टॉस जीत के आप बैटिंग करो या बॉलिंग करो उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बाकी पेस बॉलर्स को यहाँ पे 60% हेल्प और स्पिन को 40% की मदद है, मतलब दोनों के ही लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। बस ये है कि जो अच्छा कर जाए वही यहाँ पे मैच जीत जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं रीसेंट स्टैट्स की मैचेस की, कुछ यहाँ पे हुआ तो जो सबसे रीसेंट मैच हुआ है वो हुआ है यहाँ पे आईपीएल का दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जो भी हाल ही में हुआ था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और चेन्नई सुपर किंग्स उसको चेज नहीं कर पाया था, मात्र 171 रन ही बनाया था 6 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 9 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 2 विकेटें हासिल हुई थी। वहीं उससे पहले जो मुकाबले हुए थे वो इंटरनेशनल मैचेस के मुकाबले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच T20 मैच हुआ था, जिसमें 208 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया ने उसको चेस कर लिया था, 209 रन बना दिए थे 8 विकेटों के नुकसान पे। पेसर्स को इस मुकाबले में 3 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में 4 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वो और पहले हुआ था, उसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने 179 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, और दक्षिण अफ्रीका उसे चेज नहीं कर पाया था, मात्र 131 रन में पूरी टीम सिमट गई थी। इस मुकाबले में 8 विकेटें पेसर्स को मिली थी और 6 विकेटें स्पिनर्स को मिली थी। ओवरऑल देखने में समझ में आ रहा है कि एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, अच्छा मैच देखने को मिलेगा, इसलिए हम ना दोनों टीमों के बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, उनको भी हम बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर्स पे ही फोकस करके बनाएंगे, मतलब बॉलर्स पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वेन्यू पे बॉलर्स के लिए उतनी मदद नहीं कि एक बॉलर आके सीधे 5 विकेट ले जाए। तो अगर आप बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान ज्यादा करोगे, और वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। उतना रिस्क हमें लेके चलना नहीं, क्योंकि हमें ग्रैंड लीग जीतनी है, सर्वाइव नहीं करना, साथ ही साथ स्मॉल लीग में भी अच्छा हमें विन करना है। दोस्तों अगर हेड टू हेड की आप बात करोगे दोनों टीम के बीच में, तो दोनों टीमों ने कुल मिला के अब तक 32 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें से 15 मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत हासिल हुई और दिल्ली कैपिटल्स ने भी 16 बार बाजी मारी है। यानी कि इन दोनों टीमों का रिकॉर्ड आमने सामने काफी स्टेबल रहा है, एक दूसरे को कड़ी टक्कर दोनों टीमें देती हैं। वहीं अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो इस साल आईपीएल में कोलकाता ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोनों में उन्होंने जीत हासिल करी है,
वही अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वो 3 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और रिसेंट पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन्होंने खेला था, उसमें इनको जीत हासिल हुई थी। जीत का मैं बोलूँ शानदार जीत हासिल हुई थी। अब दोस्तों नजर डाल लेते हैं एक एक करके प्लेइंग 11 और प्लेयर्स पे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे। तो दिल्ली कैपिटल्स में दोस्तों आपको पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे आपको मिचेल मार्श या ऋषभ पंत में से कोई एक दिखाई देगा, वो डिपेंड करता है कि आउट कौन होता है। अगर राइट हैंडर आउट होता है, जैसे पृथ्वी शॉ जल्दी आउट होते हैं, तो आपको मिचेल मार्श दिखाई देंगे, और अगर डेविड वार्नर आउट होते हैं तो आपको ऋषभ पंत उनकी जगह खेलते हुए दिखाई देंगे। 4 नंबर पे आपको मिचेल मार्श दिखाई देंगे, उसका क्रिस्टन स्टब हो गए, सुमित कुमार एज अ ट्रम्प यूज किए जाते हैं, इनकी जगह अभिषेक पोरल भी खेल सकते हैं, दोनों में से कोई भी खेलेगा। अक्षर पटेल, ऑनरिक नॉर्किया, मुकेश कुमार, खलील अहमद और कुलदीप यादव। हालांकि पिछले मैच में कुलदीप यादव को निगल था, इसकी वजह से वो नहीं खेले थे, बट आज के मुकाबले में आपको डेफिनेटली वो खेलते हुए दिखाई देंगे। बात करें दोस्तों बॉलर्स की, सबसे पहले हम नजर मार लेते हैं कि इसके मेन बॉलर कौन कौन है इस टीम में। तो अक्षर पटेल, ऑनरिक नॉर्किया, मुकेश कुमार, खलील अहमद और कुलदीप यादव, ये 5 बॉलर इन टीम के लिए इंपॉर्टेंट, और इन्हीं 5 बॉलर का बेसिकली जाती है, जरूरत ज्यादा पड़ती है तो एक आध 2 ओवर यहाँ से मिचेल मार्श डालते हुए नजर आते हैं। अब एक एक करके बताते हैं कौन सा बॉलर आपको कब बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले देख लीजिए, इस टीम में बॉलिंग की शुरुआत करते हैं खलील अहमद और ईशांत शर्मा। पिछले मुकाबले में खलील अहमद ने 4 ओवर डाले थे, ईशांत शर्मा ने 3। तो पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा पावर प्ले के जो ये ओवर है ना, 1 2 3 4 5, ये आपको खलील अहमद और ईशांत शर्मा डालते हुए दिखाई देंगे, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ खलील अहमद डेथ में भी 1 ओवर डालेंगे और ईशांत शर्मा मिडिल ओवर्स में भी 1 ओवर डालेंगे। वही ऑनरिक नॉर्किया की बात करें तो ओवर उन्होंने पूरे 4 डाले थे, ये मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग कराने आए थे। 6 ओवर, 6ठा ओवर, 13वां ओवर और 16वां ओवर, ये 3 ओवर थे जो मिडिल ओवर्स के इन्होंने कराए, और 20वां ओवर भी ऑनरिक नॉर्किया ने कराया था, जिसमें की पिटाई बहुत ज्यादा लगी थी। अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाले थे और मिडिल में बॉलिंग कराने आए थे, 7वां, 9वां और 11वां। वही मिचेल मार्श मात्र 1 ओवर डलवाया गया था, जिसमें जो था 12वां ओवर। और मुकेश कुमार इस बार शुरू में आए ही नहीं, सीधे डेथ में बॉलिंग उन्होंने कराई थी, 14वां, 17वां और 19वां, और क्या बॉलिंग कराई थी, 3 विकेटें लेके चले गए थे। तो मुकेश कुमार शानदार फॉर्म में है। तो बॉलर्स का चयन करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही है तो उस कंडीशन में मुकेश कुमार हमारे लिए मस्ट पिक बनते हैं, साथ ही साथ खलील अहमद भी। तो इन दोनों को डेफिनेटली आप अपनी टीम में लेके चलिएगा। बाकी ऑनरिक नॉर्किया उतने खास कोई फॉर्म में अभी है नहीं, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है हेड टू हेड इनका दिल्ली कैपिटल्स के सामने, बट वही बात है कि अभी जो करंट फॉर्म है ना, वो उनका साथ नहीं दे रही है। तो शायद स्मॉल लीग में ये हमारी जगह ना बना पाए, बट ग्रैंड लीग में तो उनको डेफिनेटली ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं प्लेयर्स का एनालिसिस एक एक करके। सबसे पहले नजर डालेंगे मिचेल मार्श पे। तो देखिए रीसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है, बैट के साथ बॉलिंग ये करा नहीं रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आज की स्मॉल लीग में इनको हम ड्रॉप करके चलें, बट ग्रैंड लीग में डेफिनेटली हम इनको लेके चलेंगे। मिचेल मार्श को ना आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर इनकी जगह बनती होगी तो हम इनको लेके चलेंगे, अदरवाइज हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे। सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिचेल मार्श ना बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं। अगर ये बॉलिंग डालें तो ये अच्छे ऑप्शन है, फॉर्म में है, पिछले मैच में लेट खेलने आए थे, बट कहीं ना कहीं यार स्मॉल लीग में तो अच्छी पिक बनते हैं, इनको डेफिनेटली आप स्मॉल लीग में लेके चलिएगा। ड्रॉप करना देखो रिस्क हो जाता है मिचेल मार्शो की बाई चांस, क्योंकि ना इस मैच में दिक्कत ये है कि जो दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर है ना, उनके आंकड़े केकेआर के बॉलर्स के सामने थोड़े से मतलब ठीक ठाक ही हैं, और वही सिनेरियो केकेआर का भी है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। तो एज अ सेफ ऑप्शन आप स्मॉल लीग में मिचेल मार्श को अपनी टीम में लेके चलिएगा। बाकी डेविड वार्नर की मैं बात करूँ, रिसेंट में बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप इनको अपनी टीम में लेके चलेगा। हाँ, मिचेल मार्श को आप चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ, बट अपनी टीम में लेके चलना। डेविड वार्नर की बात करें, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार हैं, साथ ही साथ रिसेंट में बहुत अच्छा है, तो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में लेके चलिएगा, ड्रॉप करने की गलती मत करिएगा। 52 रन और 49 रन इनके 2 स्कोर, 29 रन 3 स्कोर हैं इस साल के आईपीएल में। बात करें पृथ्वी शॉ की, पहला मैच खेला था, शानदार फॉर्म में दिखे, रिसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, 125, 244, 26 और 34 और 43। तो इस मैच में भी अच्छा खेलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ दोनों का ही रिकॉर्ड इस वेन्यू पे शानदार है, इस वजह से इन दोनों को डेफिनेटली आप अपनी टीम में रखिएगा। बात करें ऋषभ पंत की, तो ये भी हमारी टीम में मस्ट पिक बनते हैं। जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े ऋषभ पंत अपनी फॉर्म भी पकड़ रहे हैं और उनके स्कोर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में आज ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं, आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में तो थोड़ा सा रिस्की है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो। टीम में रहेंगे स्मॉल लीग में, बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे। 51 रन, 28 रन, 18 रन इनके 3 स्कोर हैं आईपीएल में। क्रिस्टन स्टफ की बात करें तो इनको तो मैं ड्रॉप करके चलूंगा, हालांकि प्लेयर अच्छे, ये हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में इनकी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले मुकाबले में 0 पे आउट हो गए थे, फिर 44 रन, 5 रन, 27 रन, 15 रन, 56 रन, तो ये कभी कभी कैमियो पारी खेल के चले जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता इनकी बैटिंग उतनी आने वाली है आज के मुकाबले में।
तो आज के मैच में मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लूंगा बट स्मॉल लीग में ड्रॉप करके चलूंगा। सुमित कुमार को भी मैं ड्रॉप करके चलूंगा, हो सकता है आज खेले भी ना, बट खेलते तो उनका यूटिलाइजेशन करती नहीं है दिल्ली कैपिटल, तो इनको डेफिनेटली मैं ड्रॉप करके चलूंगा। ग्रैंड लीग में भी इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा। अक्षर पटेल की बात करूं तो यार अक्षर पटेल को भी मैं आज ड्रॉप करके चलूंगा अपनी स्मॉल लीग की टीम से भी। ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर लूंगा। उसको रीजन ये कि सामने वाली टीम में ना अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता अक्षर पटेल को उतनी बॉलिंग मिलने भी वाली है। 2 से 3 ओवर ही डालेंगे, वो मिडिल ओवर्स में डालेंगे, उसमें लेफ्ट हैंडर्स हैं। वेंकटेश अय्यर है, सुनील नारायण है, रिंकू सिंह है, तो मतलब इस टीम में है लेफ्ट हैंडर। मिचेल स्टार्क भी लेफ्ट हैंडर ही बैटिंग करते हैं, और अनुकूल रॉय अगर खेलते हैं तो वो भी लेफ्ट हैंडर है, जिसके चलते शायद इनके ओवर आपको कटते हुए नजर आए। बाकी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, पर आज के मैच में शायद मैं इनको ड्रॉप करके चलूँ। 7 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 21 रन 0 विकेट और 2 विकेट। ऑनरिक नॉर्किया, इनको भी मैं अपनी स्मॉल लीग से ड्रॉप करके चलूंगा। ऑनरिक नॉर्किया को मैं सिलेक्शन परसेंटेज में छोड़ दूंगा। अगर ज्यादा लोग इनको 80 प्लस लोग ऑनरिक नॉर्किया को लेकर जा रहे होंगे मेरी स्मॉल लीग की टीम में, तो ही बेशक मैं ऑनरिक नॉर्किया को लेकर चलूँ, बट अगर 80% से कम लोगों ने इनको सेलेक्ट किया होगा तो इनको मैं ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छे हैं। कलकत्ता के खिलाफ आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं, पर रिसेंट फॉर्म अभी उतना इनका दिखा नहीं है, थोड़े से रस्टी लग रहे हैं, जिसके चलते आज मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी ये फाइनल कॉल नहीं है, पिच देखेंगे, पिच रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ऑनरिक नॉर्किया को लेना है या नहीं लेना है। सबसे बड़ा रीजन नॉर्किया का ये है ना कि ये थ्रेट सबसे ज्यादा बनते हैं पावर प्ले में, और पावर प्ले में ना इनसे दिल्ली कैपिटल्स बॉलिंग करवाने वाला है नहीं, क्योंकि पावर प्ले में 5 से 6 ओवर आपके ईशांत शर्मा और खलील अहमद डालते हैं, तो जो बॉलर को स्टार्टिंग की मदद होती है वो खलील अहमद और ईशांत शर्मा के हिस्से चली जाती है, जिस वजह से ऑनरिक नॉर्किया उतने ज्यादा खतरनाक साबित हो नहीं रहे हैं, जिसके चलते आज मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी पिच रिपोर्ट आएगी, वेदर अपडेट आएगी, उसके बाद शायद मैं टीम में चेंज करूँ। अगर जो भी करूंगा, अगर ऑनरिक नॉर्किया को शामिल करूंगा तो मैं वो टेलीग्राम पे वो चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। रिसेंट फॉर्म की आप बात करोगे तो 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। बात करें मुकेश कुमार की तो डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे, क्योंकि डेथ में बॉलिंग कराने आ रहे हैं। इनका रोल डिफाइन हो चुका है कि ये 14 16 18 20 ऐसे ओवर डालेंगे, और जिसमें विकेट लेने के चांसेस बहुत है, और इनका यॉर्कर एक्यूरेट और अच्छा है। पिछले मैच भी हमने इनकी फॉर्म देख ही ली थी, जिसके चलते आज हम इनको अपनी टीम में डेफिनेटली लेके चलेंगे, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे तो 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। खलील अहमद की बात करें, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, जिसके चलते ये हमारी टीम में रहेंगे। 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। बात रही कुलदीप यादव की, अगर आज कुलदीप यादव खेलते हैं तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, क्योंकि केकेआर के सामने इनके स्टैट बहुत अच्छे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। ईशांत शर्मा शायद मैं इनको आज ना लेकर चलूँ, क्योंकि 2 से 3 ओवर डालते हैं और सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग डालते हैं, मिडिल ओवर्स में इनको ओवर नहीं मिलते, डेथ में इनको ओवर नहीं मिलते, जिसके चलते मैं स्मॉल लीग में इनको ड्रॉप करके चलूंगा। ग्रैंड लीग में होगा तो एक आधा टीम में इनको मैं ट्राई कर लूंगा। आप रिसेंट फॉर्म की बात करो तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट। तो दोस्तों ये था पूरा दिल्ली कैपिटल्स का एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों वो लाइव हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को दोस्तों ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये होता है कि लास्ट में जितनी भी अपडेट्स होती है मैच से रिलेटेड वो सब हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। टीम न्यूज जितनी होती है लास्ट में हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं जो फैंटेसी टीम बनाने के लिए जरूरत है। फिर चाहे वो कंफर्म पिच रिपोर्ट हो, कंफर्म प्लेइंग 11 हो, वेदर अपडेट हो, पिच की फोटोज हो, टीम में कोई चेंजेस हो, टीम न्यूज हो, कोई रिकॉर्ड हो, या फिर हमारी फाइनल टीम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पर, देख लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पे। सबसे पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। वेंकटेश अय्यर 3 नंबर पे, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो ये टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग की, तो इस टीम में सुनील नारायण इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, उसके बाद आंद्रे रसल डेथ में भी बॉलिंग करा रहे हैं, एक आधा ओवर मिडिल ओवर्स भी डाल देते हैं। मिचेल स्टार, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अनुकूल रॉय, तो ये बॉलर्स हैं, जिसमें एक एक करके इनका एनालिसिस करते हैं कौन सा बॉलर का बॉलिंग कराता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क। शुरू के 4 ओवर आपको यही दोनों डालते हुए दिखाई देंगे, बाकी दोनों आपको मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मैच में भी स्टार्क ने पहला डाला था, तीसरा ओवर डाला था, फिर 16वां और 20वां ओवर कराया था। वहीं हर्षित राणा की बात करें तो दूसरा ओवर, चौथा ओवर, 14वां ओवर और 18वां ओवर डाला था। अनुकूल रॉय ने मिडिल ओवर्स में डाले थे, 5वां ओवर और 7वां ओवर डाला था, मात्र 2 ही ओवर डाले थे। वहीं सुनील नारायण पूरे 4 ओवर, छठा, 8वां, 13वां और 15वां, यानी मिडिल ओवर की जो बॉलिंग है ना वो सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती है। चक्रवर्ती ने मात्र 2 ओवर ही डाले थे, 10वां और 12वां। फिर आए थे आंद्रे रसल जो मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं और विकेटें भी हासिल कर रहे हैं। 9वां, 11वां, 17वां और 19वां ओवर आंद्रे रसल ने डाला था। तो आंद्रे रसल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के भी, क्योंकि पूरे 4 ओवर डाल रहे हैं, बैटिंग से भी पॉइंट्स दे रहे हैं, बट बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो वो कमी पूरी कर देते हैं अपने बॉलिंग से।
तो जिसके चलते आंद्रे रसल इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। और खासकर अगर टीम पहले बैटिंग करे उस कंडीशन में तो बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि चाहे कोई सिचुएशन हो, टीम फ्लॉप हो, टॉप ऑर्डर चल जाए, आंद्रे रसल को प्रमोशन मिलेगा और रसल आपको कम से कम 10 से 12 बॉल खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर रसल ने 12 बॉलें खेल ली तो मान के चलो 40 से 50 रन कहीं भी नहीं गए हैं। बाकी हर्षित राणा इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि ये इनके पास वेरिएशन है और ये विकेटें मार रहे हैं, जिसके चलते इनको ड्रॉप मत करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं टीम की। सबसे पहले देखेंगे फिल सॉल्ट, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, ग्रैंड लीग में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के भी दावेदार है। खासकर अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रहा है उस कंडीशन में आप ग्रैंड लीग की एक टीम में फिल सॉल्ट को कैप्टन ट्राई कर सकते हो, और टीम में तो होने जरूरी है, फिर चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 30 रन 54 रन और 30 रन इस साल आईपीएल में बनाए हैं। वेंकटेश अय्यर की बात करें, इनका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में, फिर और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा है, 50 रन और 7 रन की 2 पारियां आई हैं। अनुकूल रॉय की बात करूं तो यार इनको तो हम ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं, और इस वेन्यू पे स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं कि इतने खतरनाक साबित हो सकता है कि आज ही खेलते हुए भी ना दिखाई दें, इसके चलते मेरी स्मॉल लीग से तो ड्रॉप होंगे। हाँ, ग्रैंड लीग में चाहूँ वो जगह बनेगी तो एक आधा टीम को ट्राई कर लेंगे। श्रेयस अय्यर डेफिनेटली इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो आज की मस्ट पिक बनते हैं हमारी स्मॉल लीग में। साथ ही साथ ग्रैंड लीग में भी एक आधा टीम में आप उनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, तब जब कलकत्ता की टीम पहले बैटिंग कर रही हो। चेस करने आ रही है तो उस कंडीशन में टीम में रखना, बट कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई मत करना। रिसेंट फॉर्म की बात करो तो 39 रन पिछले मैच में अच्छे बनाए थे, फिर उससे पहले वाले मैच में तो पहली गेंद पे आउट हो गए थे। 52 रन, 53 रन, 8 रन, 4 रन, 105 है, मतलब फॉर्म इनके साथ है। बात करें दोस्तों रिंकू सिंह की तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बट ये है कि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, जिसके चलते हम स्मॉल लीग से इसको ड्रॉप करके चलेंगे। मे भी ग्रैंड लीग की एक आधा टीम में ट्राई कर लें, अदरवाइज इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे। बात करें दोस्तों आंद्रे रसल की, तो आंद्रे रसल डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, बैटिंग नहीं आई थी, 64 रन 2 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बैट से परफॉर्म कर रहे हैं, बॉल से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के भी प्रबल दावेदार है, फिर चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। फिर सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण भी हमारी टीम में रहेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आज के मैच में आप सुनील नारायण को एज अ बॉलर ही अपनी टीम में शामिल करना। अगर आप सोच रहे हो कि एज अ बैटर लोगे और पिछले मैच की तरह ताबड़तोड़ 30-40 रन बना देंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि दिल्ली के बॉलर के सामने इनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब हैं। फिर चाहे खलील हो, ईशांत हो, नौरकिया हो, कुलदीप हो, कोई भी हो, तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। और दिल्ली के बॉलर ना आरसीबी के बॉलर से तेज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, इसके चलते सुनील नारायण मुझे नहीं लगता, शायद फ्लॉप हो सकते हैं, इसलिए टीम में आप रखना, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई मत करना, थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाएगा, खासकर स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बात ये बनती 2 बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, तो दोनों ही मिस्ट्री हैं, तो दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हो। नारायण के साथ जाना इसलिए अच्छा होता है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, 10 से 12-15 रन भी बना दिए और 2 विकेट ले लिए तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वहीं चक्रवर्ती क्या विकेट लेंगे 2 या 3, बैट से एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, इसलिए सुनील नारायण का अपर एज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम सुनील नारायण के साथ जाएंगे। वहीं बात करें मिचेल स्टार के, तो स्मॉल लीग में आज के लिए हम इनको ड्रॉप करके चलेंगे, बाकी ग्रैंड लीग में आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, आज के मैच में हो सकता है परफॉर्मेंस दे दे, बट ग्रैंड लीग में हम इनको ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लेंगे। बात करें हर्षित राणा की, तो डेफिनेटली कंफर्म पिक है आज के लिए हमारे मैच में, चाहे स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई मत करना, बाकी स्मॉल लीग को ग्रैंड लीग में अपनी टीम में डेफिनेटली रखना। वरुण चक्रवर्ती की बात करो, देखिए आज के मैच में मैं वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके चलूंगा अपनी स्मॉल लीग की टीम से। आप चाहो तो अपनी टीम में डेफिनेटली शामिल कर सकते हो, बाकी इनका सिलेक्शन जो होगा वो ना पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वरुण चक्रवर्ती और मिचेल स्टार, इन दोनों में से जिनको भी हमें लेना होगा, पिच रिपोर्ट और वेदर अपडेट और टॉस पे डिपेंड करता है कि किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। आगे रमनदीप सिंह अच्छे बैट्समैन है, स्मॉल लीग में तो मे भी मैं इनको ट्राई ना करूं, बट जीएल में डेफिनेटली ट्राई करूंगा, क्योंकि इनकी बैटिंग आती नहीं है, बट बैटिंग आएगी ना तो बेहतरीन परफॉर्मेंस देके जाएंगे, इसकी तो गारंटी। वहीं रोहित शर्मा की बात करूं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, तो स्मॉल लीग में लेने का तो रिकमेंडेशन मैं नहीं करूंगा, बाकी ग्रैंड लीग में आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इम्पैक्ट प्लेयर खेलने ही नहीं आते हैं। तो ये था दोस्तों दोनों टीम के प्लेयर का परफॉर्मेंस, किनको लेना है, किनको नहीं लेना है, किनको कब लेना है, उसके बारे में पूरी जानकारी। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे तो उसमें ना एक टीम ऐसी जरूर बनाना जिसमें ये मान के चलना कि कोलकाता नाइट राइडर का टॉप ऑर्डर कम से कम टॉप 3 कोलैप्स होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉलर्स के आंकड़े इनके खिलाफ बहुत अच्छे हैं। अभी आप प्लेयर बैटल देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, इसलिए एक ऐसी टीम ग्रैंड लीग में जरूर बनाना जिसमें ये मान के चलना कि इनका जो टॉप ऑर्डर है ना वो बिखरता हुआ आपको नजर आएगा। नजर डाल लेते हैं दोस्तों प्लेयर बैटल पे दोनों टीम की। सबसे पहले दिल्ली पे नजर डालेंगे तो डेविड वार्नर को वरुण चक्रवर्ती बहुत परेशान करते हैं, 26 बॉलों में मात्र 37 रन दिए हैं, हालांकि रन तो 100+ स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, 100-150 को स्ट्राइक रेट से, बट 2 बार अपनी विकेट भी इन्होंने गंवाई है 26 बॉलों के अंदर। वही बात सेम पृथ्वी शॉ का हाल है, उनको भी वरुण चक्रवर्ती परेशान करते हैं, 25 बॉल 37 रन और 3 विकेट। तो अब आप ये मान के चलो जिस टीम में आप वरुण चक्रवर्ती को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखना,
उसमें से दोनों में से किसी एक को डेफिनेटली ड्रॉप करके चलना कि ये एक की विकेट मार सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में प्लेयर बैटल का यूज मत किया करो क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली करना। ऋषभ पंत की बात करें, उनको आंद्रे रसेल परेशान करते हैं, 11 बॉल में रन तो उन्होंने 27 मारे पर 11 बॉल और 2 बार इनकी विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें सुनील नारायण की, कोलकाता नाइट राइडर्स तो खलील अहमद ने इनको परेशान किया, 6 बॉलों में 14 रन देके 2 बार इनकी विकेट ली है। वही हाल आंद्रिक नॉर्किया का, 8 बॉलों में मात्र 3 रन दिए और 2 बार इनको आउट किया है। इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप सुनील नारायण को अपनी टीम में ले रहे हो तो एज अ बॉलर लेना, एज अ बैट्समैन बिल्कुल भी मत लेना। आंद्रे रसल को भी आंद्रिक नॉर्किया परेशान करते हैं, 25 बॉलों में मात्र 28 रन दिए हैं और 2 बार इनकी विकेट हासिल करी है। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो ये कुलदीप यादव पे फंसते हैं, 15 बॉल में 20 रन बनाए हैं मात्र और 2 बार अपनी विकेट हासिल करी है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ऐसी टीम जरूर बनाना जिसमें ये मान के चलना कि केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है। थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, बाकी तो स्मॉल लीग में तो रिस्क मत लेना, जेल में तो रिस्क हम लेते ही हैं। अब दोस्तों नजर करते हैं वेन्यू लीडर्स की। वेन्यू लीडर्स की बात करें तो डेविड वार्नर इस वेन्यू पे शानदार परफॉर्म करते हैं, 5 मैचेस में 46 की एवरेज है और 146 का स्ट्राइक रेट है। रिकी हुई शायद आज खेलते हुए आपको नजर ना आए, बाकी उनका रिकॉर्ड भी इस वेन्यू पे अच्छा, 4 मैचेस में 45 की एवरेज और 142 का स्ट्राइक रेट है। वही पृथ्वी शॉ की आप बात करोगे तो 3 मैचेस में 34.7 की एवरेज और 146 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ तो कंफर्म पिक बनते हैं आज के मैच में, खासकर स्मॉल लीग में जीएल के लिए भी, क्योंकि इस जोड़ी का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे अच्छा, लास्ट मुकाबले में परफॉर्म भी अच्छा करके आ रहे हैं, अच्छे बॉलिंग लाइनअप के सामने, तो केकेआर के सामने भी आपको ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें दोस्तों अगर बॉलिंग में तो खलील अहमद का रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैचेस में 2 एवरेज विकेट और 6.6 की इकॉनमी है। फिर मुकेश कुमार की बात करें तो 2 मैचेस 1.5 का एवरेज और 7.1 की इकॉनमी, क्योंकि पिछले मुकाबले में मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए थे और खलील अहमद ने 2 विकेट हासिल किए थे। वही आंद्रे रसेल की बात करें तो एक मैच में 1 की एवरेज और 6 की इकॉनमी, मतलब कभी ये खेले होंगे तो उन्होंने 1 विकेट यहाँ पे हासिल करी थी। पर और ये तीनों जो प्लेयर्स है ना, ये तीनों प्लेयर्स हमारे लिए मस्ट पिक है स्मॉल लीग के लिए और कंफर्म पिक भी है, तो उनको अपनी टीम में डेफिनेटली ट्राई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक नजर मार लेते हैं जरा कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के कुछ ऑप्शंस की जो मैं निकाल के लाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले स्मॉल लीग में देखोगे तो सेफ ऑप्शन आपके लिए आंद्रे रसल रहेंगे, डेविड वार्नर रहेंगे और फिल सॉल्ट रहने वाले हैं, क्योंकि डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, अच्छे फॉर्म में है, अच्छा बैटिंग विकेट है तो परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, साथ ही साथ इतने रन तो एटलीस्ट बनाएंगे कि आपकी टीम बच जाए। वहीं आंद्रे रसल की बात करें तो पूरे 4 ओवर डालेंगे, बैटिंग भी करेंगे, तो ये अच्छे ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। बाकी ग्रैंड लीग की बात करें तो मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर, ये तीन आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अब जरा टीम पे हम नजर मार लेते हैं। अगर हम फाइनल टीम की बात करें तो फिल सॉल्ट और ऋषभ पंत होंगे हमारे विकेट कीपर सेक्शन में। बैट्समैन की आप बात करोगे तो डेविड वार्नर, वेंकटेश अय्यर और पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास होंगे सुनील नारायण, मिचेल मार्श और आंद्रे रसल। वहीं बॉलर्स की आप बात करो तो खलील अहमद, आंद्रिक नॉर्किया और हर्षित राणा। लगभग आपको दोस्तों यही टीम दिखाई देगी। अगर कोई चेंज हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो हो सकता है कि हम आंद्रिक नॉर्किया को ड्रॉप करके इनकी जगह पे आपको मुकेश कुमार के साथ जाते हुए दिखाई दें। साथ ही साथ अगर बात करो आप ऑलराउंडर सेक्शन की तो ऑलराउंडर सेक्शन में हम मिचेल मार्श को ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पे मे भी किसी और प्लेयर को हम ट्राई कर सकते हैं, फिर चाहे वो अभिषेक पोरल हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में तो मैं मिचेल मार्श को छेड़ूंगा भी नहीं, स्मॉल लीग में तो लगभग आपको यही टीम खेलती हुई नजर आएगी। कोई छोटा मोटा चेंज हो सकता है तो ये हो सकता है कि शायद वेंकटेश अय्यर की जगह यहाँ पे श्रेयस अय्यर दिखाई दे जाए, उसके अलावा आपको कोई चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो अभी के लिए ये टीम सेव कर लीजिए, हालांकि फाइनल टीम नहीं है, तो थोड़े वो जो भी चेंजेस होंगे वो सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगी, टीम में चेंजेस होंगे, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आज को आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।